इंडिया टीवी और सीएनएस का ओपिनियन पोल आ गया। आज अगर इलेक्शन हुआ लोकसभा का तो बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए फिर सत्ता में वापस आने वाला है। एनडीए को मिल सकता है 318 सीट, 543 जो सीट है, कुल मिलाकर 543 जो सीट है उसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकता है 318 सीटें और इंडिया जोट जो 26 दल का जोट है उसको मिल सकता है 175 सीटें। यानी कि पहले से उसका सीट बढ़ रही है और एनडीए का घट रही है, लेकिन 2024 का जो इलेक्शन है उसमें लेकिन लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन वापसी कर रही है और आदर्श को मिल सकता है 50 सीटें, यानी कि 50 सीटें आदर्श जो है उसको उसके खाते में जा सकते हैं। तो एक बार जो राज्यवारी स्टेट वाली जो उसका नतीजा है एग्जिट पोल का वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है यूपी। यूपी से आती है 80 सीट, यानी कि 80 जो सीट है यूपी में, उसमें कौन यूपी का कुल सीट है 80, यानी कि 80 सीट। 80 सीट में 80 जो सीट है उसमें एनडीए के खाते में 73 सीट है आउट ऑफ 80 और इंडिया के खाते में सिर्फ 7 सीटें जा रही है। ये इंडिया टीवी और सीएनएस का जो पोल हुआ है ओपिनियन पोल उसमें बता रही है। बिहार में कुल मिलाकर 40 यानी कि 40 सीट है, उसमें से एनडीए को मिल सकता है 24 एंड इंडिया को मिल सकता है 16 सीटें। महाराष्ट्र में जो एक बड़ा स्टेट है लोकसभा चुनाव में, जहाँ से 48 सीट है, वहाँ पर इंडिया के खाते में 24 सीटें और एनडीए के खाते में 24 सीटें जा सकती है। तमिलनाडु जो बड़ा स्टेट है वहाँ से आते तमिलनाडु में कुल मिलाकर 39 सीटें हैं, वहाँ पर इंडिया को मिल सकता है 30 और एनडीए को 9 सीटें। पश्चिम बंगाल से यानी कि बंगाल से इंडिया को मिल सकता है 12 सीटें आउट ऑफ 42 सीट में। 42 सीट कुल मिलाकर है वेस्ट बंगाल का, उसमें से एनडीए के खाते में 12 सीटें जा सकती है और इंडिया के खाते में 30 सीटें जा सकती है, यानी कि 30 सीट इंडिया के खाते में और 12 सीट इंडिया के खाते में। कर्नाटका जो हाल ही में इलेक्शन हुआ है कर्नाटका में, वहाँ पर कांग्रेस वापसी किया है सत्ता में। फिर भी लोकसभा निर्वाचन अगर इस टाइम में होता है तो उसमें एनडीए को मिल सकता है 28 सीटों से 28 सीट जो है कर्नाटक में, उसमें से 20 सीटें एनडीए को, 20 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है और इंडिया के खाते में 7 सीटें और आदर्श के खाते में 1 सीट जा सकती है। यानी कि गुजरात में अगर देखते हैं तो गुजरात में 26 सीटें कुल मिलाकर 26 सीट ही एनडीए के खाते में जा रही है। विपक्ष यानी कि इंडिया के खाते में 0 सीट दिखा रही है ये ओपिनियन पोल। केरला में 20 सीटें और इंडिया के खाते में 20 सीटें जा रही है, एनडीए के खाते में 0 सीट है। राजस्थान जो आने वाला राजस्थान में स्टेट इलेक्शन भी है कुछ दिन बाद, राजस्थान में स्टेट का इलेक्शन भी है कुछ महीनों बाद, और उधर में 25 सीटें हैं, उनमें से एनडीए को मिल सकता है 21 सीटें और इंडिया के खाते में जा सकता है 4 सीटें, यानी कि 4 सीट एनडीए के खाते में और एनडीए के खाते में 21 सीट। आंध्र प्रदेश 25 सीटें है, आंध्र प्रदेश में एनडीए को मिल सकता है 0, इंडिया को भी 0
और अदर्स को 25 सीटें जा सक अदर्स के खाते में 25 सीटें जा रही है। उड़ीसा में एनडीए को मिल सकता है 8 सीटें, इंडिया को 0 और अदर्स यानी कि बीजेडी के खाते में 13 सीटें जा रही है। मध्य प्रदेश में भी, एमपी में भी स्टेट का इलेक्शन आने वाला है। उसमें कुल मिलाकर 29 सीटें हैं, जहाँ पर एनडीए को मिल सकता है 24 सीटें और इंडिया के खाते में जा सकता है 5 सीटें। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 17 से एनडीए को मिल सकता है 6 सीटें, इंडिया को 2 एंड अदर्स को 9 सीटें। आसाम में कुल मिलाकर 14 सीटें, 14 में से एनडीए को 12, एनडीए के खाते में 12 सीट, इंडिया के खाते में 1 और अदर्स के खाते में 1 जा सकता है। छत्तीसगढ़ में भी स्टेट का इलेक्शन है कुछ ही महीनों बाद। उधर में भी एनडीए को मिल सकता है 7 सीट आउट ऑफ 11, 11 में से 7 सीट एनडीए को मिल सकता है और इंडिया को सिर्फ 4 सीटें मिल सकता है। इसका जो ओपिनियन पोल है इसमें से। हरियाणा में 3 सीटें 10 सीटें, उसमें एनडीए के खाते में 8 सीटें, इंडिया के खाते में 2 सीटें जा रही है। पंजाब में 13 सीटें, 13 सीट में एनडीए को मिल सकता है 0 और इंडिया के खाते में 13 सीटें। यानी कि पंजाब में आप और कांग्रेस बड़ा फायदा कर रही है। दिल्ली में कुल मिलाकर 7 सीटें है, वहाँ पर एनडीए के खाते में 5, इंडिया के खाते में 2 सीटें जा सकते हैं। दिल्ली में जो राज है वो तो अरविंद केजरीवाल का है, लेकिन लोकसभा चुनाव अगर हुआ इस टाइम में तो आप यानी कि इंडिया जो गठबंधन है उसको सिर्फ 2 सीटें मिल सकता है। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में कुल मिलाकर 6 सीटें हैं, वहाँ पर एनडीए 3, इंडिया को 2, अदर्स को 1 सीटें मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी 4 सीटें हैं, उनमें से एनडीए को 3, इंडिया को 1। मणिपुर में 2 सीटें, 2 सीटें इंडिया के खाते में जा रही है, एनडीए के खाते में 0 सीट है। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है कम से कम 90 डे हो गया, अभी भी मणिपुर शांत नहीं हो रही है। टोटल जो सीट है 543 यानी कि 543 जो सीट है, उनमें से एनडीए को 318 सीटें, इंडिया को 175 सीटें, अदर्स को 50 सीटें मिल सकती है। मेजर पार्टी यानी कि जो बड़ा दल है उसमें से बीजेपी है जो 290 सीट अकेले पा सकती है। कांग्रेस को मिल सकता है 66 सीटें, आपके खाते में 10 सीटें हो सकता है। टीएमसी यानी कि जो ममता बनर्जी का दल है उसको मिल सकता है 29 सीटें। बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल उसको मिल सकता है 13 सीटें। उद्धव ठाकरे को गोष्ठी को मिल सकता है 11 सीटें। समाजवादी पार्टी को 4, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी मायावती की पार्टी का खाता इस बार भी नहीं खुल सकता है। डीएमके को 19 सीटें, एडीएमके को 8 सीटें, एनसीपी शरद पवार की 4, एनसीपी अजीत पवार की 2 सीटें, वाईएसआर कांग्रेस को 18 सीटें, टीडीपी को 7, लेफ्ट फ्रंट यानी कि सीपीआईएम को मिल सकता है 8 सीटें, बीआरएस को 8, अदर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस 30 सीटें। टोटल 543 सीट में से। ओपिनियन पोल पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं? पिछले बार जो ओपिनियन पोल था इंडिया टीवी का, वो कर्नाटक के निर्वाचन के बारे में हो या बंगाल में जो विधानसभा निर्वाचन हुआ था, उन्होंने जो बताया ओपिनियन पोल में वो ज़रा सा खारिज हो गया था।